हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी कि भाग 17 में हमने देखा कि रवि की बीमारी की सच्चाई उसके दोस्तों को पता चल जाती है। ये सच्चाई जानकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। रवि उनसे अपनी बीमारी की सच्चाई घर वालों से छुपाने के लिए कहता है। चलिए हम इस कहानी में आगे चलते हैं। सभी रिया की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। रवि भी शादी की तैयारियों में लग जाता है, पर साथ ही साथ रवि के दोस्त उसका इलाज भी करवाते हैं। वो रवि की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते। वो हमेशा उसके आसपास रहते हैं, उसे किसी भी तरह की तकलीफ होने नहीं देते। वो सभी उसका पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसे ही शादी का दिन धीरे धीरे नज़दीक आ जाता है। शादी की सभी तैयारियां बहुत ही अच्छे से हो जाती हैं। शादी के साथ साथ उन सभी को रवि की भी बहुत फिक्र रहती है। एक तरफ सभी को शादी की खुशी भी होती है, तो दूसरी तरफ रवि की बीमारी की चिंता उन सभी को परेशान करती है। आनंद रवि की हालत से वाकिफ रहता है, मगर वो रवि को हमेशा तसल्ली देता है, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। शादी के सभी फंक्शन बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। सारी रस्में और रीति रिवाजों के साथ बहुत ही अच्छे से ये शादी की जाती है। रवि शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ता। वो अपने भाई होने का सभी फर्ज बहुत ही अच्छे से निभाता है। सभी को खुश देखकर रवि को बहुत सुकून मिलता है, पर उसे ये डर भी सताता है कि जब सभी को उसकी बीमारी का पता चलेगा तो सब पर क्या बीतेगी। शादी वाले दिन रवि अपने दोस्त से किया वादा निभाता है। वह बहुत ही जोर शोर से झूम झूम कर नाचता है, गाता है, सभी को हैरान कर देता है। वह अपनी सारी तकलीफ, सारे गम भुलाकर बहुत धूम मचा देता है। उसके ऐसा करने से शादी में रौनक आ जाती है। सभी रवि को इस कदर देख हैरान रह जाते हैं। उसकी ये हंसी और उसकी खुशी देखकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। रवि को इस कदर देख सभी बहुत खुश होते हैं। सभी को उस वक्त निशा की कमी बहुत खलती है। निशा के जाने के बाद से रवि ने जैसे हंसना मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। निशा के जाने के बाद से रवि को पहली बार उन सब ने इस तरह खिलखिलाते, झूमते, नाचते, गाते देखा। रवि की खुशियों में सभी झूम उठते हैं। रवि उस वक्त अपने सभी दर्द और सभी तकलीफों को भूल जाता है और दिल खोल कर नाचता है, गाता है, महफिल में रंग भर देता है। पर आनंद की नज़र रवि पर ही होती है। उसे डर रहता है कि कहीं उसकी तबीयत न बिगड़ जाए। और तभी अचानक से नाचते नाचते रवि की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे बहुत खांसी आने लगती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी आनंद की नज़र रवि पर पड़ती है और वह उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए वह उसे चुपचाप अंदर लेकर चला जाता है। अजय और आनंद उसके साथ ही रहते हैं। रिया की शादी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, पर जब विदाई का वक्त आता है तो रवि वहाँ नहीं रहता। वो किसी कोने में उदास बैठा रहता है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। पर रिया अपने रवि भैया से मिले बिना कैसे जाती। वो रवि से मिलने जाती है। वो दोनों भाई बहन गले लगकर बहुत रोते हैं। फिर रवि रिया की विदाई करता है। वह अपने भाई होने का सारा फर्ज अदा करता है। इस तरह ये शादी और विदाई अच्छे से हो जाती है। रिया की कमी सभी को बहुत खलती है, मगर सभी बहुत खुश भी रहते हैं। रवि को अपना फर्ज पूरा करने की बहुत खुशी होती है। उसे बहुत सुकून मिलता है। इस तरह रवि अपने सभी फर्ज पूरे कर देता है। पर अब भी एक काम करना बाकी है, हॉस्पिटल आनंद के नाम करना। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी अचानक एक रात रवि की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। वो चक्कर खाकर अपने कमरे में ही जमीन पर गिर पड़ता है। किसी को कुछ भी पता नहीं होता। कुछ देर बाद ही भाभी रवि के कमरे में पानी रखने जाती है। तभी वो रवि को जमीन पर गिरा देख घबरा जाती है। दया अपने पति को जोर से आवाज़ देती है,
रवि के भैया उसके कमरे में आते हैं। वो भी रवि को इस तरह देख घबरा जाते हैं। वो फौरन आनंद को फ़ोन करते हैं। आनंद बहुत डर जाता है कि आखिर इतनी रात को भैया का फ़ोन क्यों आया है। वो फौरन उनका फ़ोन उठाता है। भैया आनंद को बताते हैं तो आनंद उनकी बात सुनकर बहुत घबरा जाता है। आनंद को समझ ही नहीं आता कि वो उनसे क्या कहे। भैया आनंद को फौरन हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं और इधर वो रवि को हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। आनंद बहुत घबराया हुआ होता है। वो फौरन हॉस्पिटल के लिए भागता है। जया जब उससे पूछती है क्या हुआ है तो आनंद उससे कुछ नहीं, रवि की तबीयत ठीक नहीं है, बस इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते से ही अजय को फ़ोन करता है। अजय भी फौरन हॉस्पिटल भागता है। रवि की हालत काफ़ी सीरियस रहती है। वो सभी उस वक्त विकी को फ़ोन नहीं करते क्योंकि उनकी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ रहता है। वो सभी उसे परेशान नहीं करना चाहते। रवि के हॉस्पिटल पहुंचते ही उसका इलाज शुरू होता है। उसकी हालत बहुत सीरियस रहती है। आनंद पहले से ही जानता था कि रवि के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। वो हमें किसी भी वक्त छोड़कर जा सकता है, पर आनंद की हिम्मत नहीं होती कि वो ये बात किसी को बता सके। आनंद बड़े से बड़े डॉक्टरों को फ़ोन करता है। सभी डॉक्टर्स आनंद के एक फ़ोन पर भागे चले आते हैं। रवि की तबीयत बिगड़ती ही चली जाती है। उस वक्त हॉस्पिटल में रवि के भैया और भाभी ही केवल होते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर रवि को हुआ क्या है। वो अंदर से बहुत ही घबराए हुए होते हैं, मगर वो कुछ समझ नहीं पाते। कुछ देर बाद जब अजय आता है तो वो उन्हें सारी बात बताता है। उसकी बातों पर उन्हें यकीन ही नहीं होता कि रवि को ब्लड कैंसर है। अजय की बात सुनकर वो थम से जाते हैं। ये सच उनके लिए किसी झटके से कम नहीं होता। उनके लिए ये सच बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। सब उसकी सलामती की दुआ करते हैं। कुछ देर बाद जब अजय आनंद से मिलता है तो आनंद बस यही कहता है, रवि ठीक नहीं है, विक्की को फोन कर दे। अजय को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। वो फौरन विक्की को फोन करता है तो विक्की भी रिया को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। वो सभी रवि के ठीक होने का इंतजार करते हैं। पूरा हॉस्पिटल रवि की सलामती की दुआ करता है। मानो पूरे हॉस्पिटल में मायूसी सी छा गई। सभी के आंसू लगातार बहते रहते हैं। सब कुछ मानो जैसे थम सा गया हो। रवि को आईसीयू में रखा जाता है। रवि की हालत बिगड़ती ही जाती है। बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुलाया जाता है, मगर रवि की हालत में कोई सुधार नहीं आता। सभी ट्रीटमेंट फेल होते नजर आते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद सभी उम्मीद छोड़ देते हैं। सभी ये समझ जाते हैं कि अब वो रवि को बचा नहीं पाएंगे। रवि हम सब के बीच कितने वक्त का मेहमान है ये कोई नहीं जानता। आनंद तो जैसे बिल्कुल टूट ही जाता है। वो खुद को संभाल ही नहीं पाता। बाहर सभी रवि के होश में आने का इंतजार करते हैं। आनंद की हिम्मत ही नहीं होती कि वो जाकर सबसे कह सके कि रवि अब कुछ वक्त का ही मेहमान है। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद आनंद सबको बताता है कि रवि के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो कब हमें छोड़कर चला जाए कुछ नहीं कह सकता। आनंद की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। सभी की सांसें थम सी जाती हैं। आनंद की बात पर किसी को यकीन ही नहीं होता। आनंद, अजय और विक्की वो तीनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोते हैं। उसी वक्त रवि की माँ का फोन आ जाता है, पर किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो उनसे कह सके कि उनके बेटे के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। उस वक्त कोई भी उन्हें ये सच नहीं बताता। सब जानते हैं कि माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक माँ के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। सबकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। ये सच सभी के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। आनंद पूरी रात रवि के पास ही बैठा रहता है।
धीरे धीरे सुबह हो जाती है, मगर रवि को अब तक होश नहीं आया। सुबह होते ही वहाँ माँ, जया और अजय की पत्नी वो सभी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। पहले तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो माँ को ये सच बता सके, मगर किसी तरह हिम्मत करके उन्हें ये सच बताया जाता है। मगर उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर जाने वाला है। माँ तो जैसे अपना होश ही खो बैठती है। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। उन सभी के लिए ये सच बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। काफी इंतजार के बाद जब रवि को होश आता है तो सभी की जैसे सांस चलने लगी हो। रवि सभी को अपने पास देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट होती है जो सभी को हिम्मत देती है। रवि का होश में आना सभी को मानो एक नई जिंदगी मिली हो। पूरा हॉस्पिटल एक बार फिर से मुस्कुराने लगता है। सभी रवि से बहुत प्यार करते हैं। कोई नहीं चाहता कि रवि उन्हें छोड़कर जाए। रवि होश में तो आ गया है, मगर उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। जिसे भी इस बात का पता चलता है वो सभी रवि से मिलने चले आते हैं। किसी को भी रवि के पास आने नहीं दिया जाता। सभी उसे दूर से ही देखते हैं, मगर माँ उससे मिलने के लिए बेताब रहती है। रवि से अपनी माँ की हालत देखी नहीं जाती। वो आनंद से माँ को अंदर लाने के लिए कहता है। माँ रवि को उस हाल में देख बर्दाश्त नहीं कर पाती। उससे रवि की हालत देखी नहीं जाती। रवि की देखभाल में कोई भी कमी नहीं होती। एक पल के लिए भी कोई रवि को अकेला नहीं छोड़ता। हर पल सबकी नजर रवि पर ही टिकी होती है। किसी के भी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। सभी हर पल रवि के ठीक होने की दुआ करते हैं। 2 दिन बाद जब रवि की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है तो उसे रूम में शिफ्ट किया जाता है। तब कहीं जाकर सभी रवि से मिल पाते हैं। रवि अपनों के बीच आकर बहुत खुश होता है। उसे बहुत सुकून मिलता है, पर किसी के आंसू रुकते ही नहीं। रवि उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर सभी रवि से नाराज भी होते हैं कि क्यों उसने अपनी बीमारी की सच्चाई छुपाई, क्यों इतने दिनों तक वो उनसे दूर रहा। रवि उन सभी से माफी मांगता है। रवि को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो अपने भैया को रोता हुआ देखता है। वो अपने भैया के गले लगकर बहुत रोता है। सभी रवि की जी जान से देखभाल करते हैं। एक पल के लिए भी कोई उसे अकेला नहीं छोड़ता। पूरा हॉस्पिटल जुट जाता है उसकी देखभाल में। हॉस्पिटल के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। सभी चाहते हैं कि रवि जल्दी से ठीक हो जाए। सभी उसके ठीक होने की दुआ करते हैं। धीरे धीरे रवि को हॉस्पिटल लाए कई दिन गुजर जाते हैं। रवि की तबीयत भी पहले से संभल जाती है, मगर कब उसकी सांसें रुक जाए ये कोई नहीं जानता। रवि आनंद से कहता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। आखिरी वक्त में मैं अपनों के बीच अपने घर पर रहना चाहता हूँ। मुझे घर ले जाओ। पर जाने से पहले वो हॉस्पिटल के सभी लोगों से मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है और एक आखिरी बार अपने हाथों से बना इस पूरे हॉस्पिटल को देखना चाहता है। रवि के सभी दोस्त उसे पूरा हॉस्पिटल घुमाते हैं। हॉस्पिटल का एक एक कोना जो उसने अपने हाथों से संजोया था, उन्हें देख रवि का दिल भर आता है। पर जब रवि अपने रूम में जाता है तो वह खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे रोता देख सबका दिल भर आता है। हॉस्पिटल घूमने के बाद वो अपने सभी स्टाफ से एक आखिरी बार बात करता है और आखिरी बार अलविदा कहता है। रवि का अलविदा कहना सभी के रोंगटे खड़े कर देता है। सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोई नहीं चाहता कि रवि उन्हें छोड़कर जाए। उसका जाना सबके लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। सबसे मिलने के बाद
रवि अपने घर के लिए निकल जाता है। सभी उसे घर लेकर जाते हैं, पर उसके जाने से सभी की आंखों में आंसू और दिल में एक दर्द होता है। रवि एक आखिरी बार अपनी जमीन को अपने माथे से लगाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और वही रोने लगता है। रवि के दोस्त उसे संभालते हैं और उसे घर लेकर जाते हैं। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।